ओके, तो बेटा अब जो हमारे पास आज की डिस्कशन है उसमें हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो हम लोग स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हैं, स्टैक कैसे यूज होता है, ये सारी चीजों के ऊपर हमने बात करनी है। तो स्टैक के ऊपर अगर मैं बात करूं, सो स्टैक इज अनदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और स्टैक जो होता है वो बेसिकली होता क्या है कि इसके अंदर जो डाटा हम स्टोर करते हैं। अब देखें, ये आपको शेप नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये आपको एक शेप नजर आ रहा है। अब यहाँ पे मैं पहले लिख भी देता हूँ, स्टैक की बात कर रहे हैं तो पता हो स्टूडेंट्स को। और ये हमारे पास ये दो अलग अलग मैंने बना के दिया, ठीक है। अब होता क्या है कि आपको और मजीद एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा सा और डिटेल बताता हूँ कि जब हम स्टैक की बात करते हैं तो स्टैक में होता क्या है कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये कॉन्सेप्ट जो होता है ये बेस कर रहा होता है लीफो के ऊपर, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो डाटा लास्ट टाइम पे इन हो रहा है वही फर्स्ट टाइम पे क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। ठीक है, तो जो लास्ट टाइम पे इन हो रहा है वो फर्स्ट टाइम पे आउट हो रहा है। अब होता क्या है बेटा, देखें स्टैक के अंदर जब भी हम डाटा ऐड करते हैं तो आप ऐसे समझ लो कि इसके अंदर एक टनल सा बना हुआ है। ठीक है, जैसे ये आप एग्जांपल देख रहे हो, ये जो आपके सामने एक जार कह लीजिए, बॉटल कह लीजिए, इसका एक ही साइड से डाटा इन हो रहा है और एक ही साइड से डाटा क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। ठीक है, तो ये एक ही जार है, उसमें दो अलग अलग ऑपरेशंस इन्होंने परफॉर्म करके बताए। क्योंकि जब आप डाटा ऐड करते हो तो पुश का मेथड आप अप्लाई करते हो। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि पुश मेथड इज यूज्ड टू ऐड डाटा इन स्टैक। तो स्टैक के अंदर आपने जब भी डाटा ऐड करना है बेटा, तो आप कौन सा मेथड अप्लाई करते हो, पुश मेथड आप अप्लाई। ठीक है, तो पुश से डाटा क्या होता है, ऐड होता है। अब जो डाटा फर्स्ट टाइम पे आया ना, क्योंकि ये जार की फॉर्म में डाटा सेव हो रहा है, तो जो डाटा आया होगा फर्स्ट टाइम पे वो यहाँ पर होगा। फिर सेकंड टाइम पे जो डाटा आएगा वो यहाँ पे होगा। थर्ड टाइम पे जो डाटा होगा वो यहाँ होगा। फोर्थ टाइम पे जो डाटा होगा वो यहाँ होगा। और फिफ्थ टाइम पे जो डाटा होगा वो यहाँ होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और इसी तरीके से जब आप डाटा को आउट करने की बात कर जब आप इसको आउट करने की बात कर रहे हैं तो पॉप का मेथड जो है ना वो यूज किया जाता है, यानी टू डिलीट डाटा फ्रॉम दी स्टैक। ठीक है, इसके साथ आप क्या लिख सकते हो, टू डिलीट डाटा इन दी स्टैक। जब भी आप डाटा को डिलीट करने की बात करोगे तो जो है वो पॉप का मेथड इस्तेमाल करेगा। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा और मजीद आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको जो है वो यहाँ तक चीजें फर्दर क्लियर हो जाए कि कैसे प्रोग्रामिंग के अंदर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये मैं जरा थोड़ा ऑपरेशन आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको चीजें और मजीद जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, तो पॉप का जो मेथड है उसके बारे में लिखना चाहे तो 2 मिनट। पता नहीं क्या पेंसिल क्यों नीचे। तो पॉप के साथ जो चीज आप लिख सकते हो बेटा वो ये लिख सकते हो कि पॉप मेथड इज यूज टू delete data from the stack. Delete data फ्रॉम स्टैक। तो स्टैक से डाटा को डिलीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, पॉप मेथड यूज करते हैं। अब जिस ऑर्डर में डाटा सेव किया था वो ये ऑर्डर था, 1 2 3 4 और 5। अब जब आप डाटा डिलीट ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली डाटा कौन सा डिलीट होगा बेटा, डाटा कौन सा आउट होगा, फिफ्थ वाला आउट होगा। फिर उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे आउट होगा, फिर थर्ड वाला आउट होगा, फिर सेकंड और फिर लास्ट। समझ आ रही है बेटा? तो इस तरीके से जो है वो आप स्टैक के मेथड्स को आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ऑपरेशन को थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे ताकि आपको सारी चीजें इसकी क्लियर हो जाएं। और वो ये है कि अगर हम स्टैक के अंदर बात करें ना बेटा, तो स्टैक के अंदर होता क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मैं स्टैक ऑपरेशंस आपको जरा थोड़े से क्लियर कर देता हूँ क्योंकि ये वाला टॉपिक जो है ना इस वीडियो में कवर हो जाए तो बहुत अच्छा है, स्टैक ऑपरेशंस। और उसको हम इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये हमारे पास आ गया
लेट सपोज हमारे पास ये आ गया 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। अब ये हमारे पास लेट सपोज मैं कह देता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, स्टैक। अब हमने करना क्या है, यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। एक कहलाता है बेटा जिसे हम नाम दे देते हैं बेस पॉइंटर, ठीक है, और एक हमारे पास कहलाता है जिसे हम नाम दे देते हैं, जो कहलाता है टॉप पॉइंट। टॉप पॉइंटर जो है वो डाटा को ऐड और डिलीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, और बेस पॉइंटर जो होता है वो फर्स्ट वैल्यू को नोट डाउन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सही है। तो जब भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वहां पर हम इसे इन चीजों का हमें याद रखना होगा ताकि हमें वहां पे कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। और प्लस इससे हम ये भी अंदाजा कर सकते हैं कि बेस पॉइंटर और टॉप पॉइंटर अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो एक एलिमेंट मौजूद है, ठीक है। और अगर जो है वो आप ये कह सकते हो कि ये दोनों की वैल्यूज जो है वो डिफरेंट हैं, यानी कि टॉप पॉइंटर ज्यादा है बेस पॉइंटर कम है, तो आपके पास इसका मतलब डाटा सेव हुआ हुआ है स्टैक के अंदर, ठीक है। फर्दर मैं आपको और मजीद बताऊंगा। तो अज्यूम कर लें सबसे पहले कि मैंने बेस पॉइंटर भी -1 रख लिया और टॉप पॉइंटर को भी क्या रख लिया, -1 रख लिया। ठीक है, अज्यूम कर लें कि अब ये दोनों डाटा खाली है, तो हमने दोनों को क्या रख लिया, 0 0। जब हम डाटा को ऐड करने जाएंगे, ठीक है, या चलें एक और आसान कर देता हूँ वरना इसमें और कंफ्यूज होते रहेंगे। एक और एग्जांपल रख लें कि टॉप पॉइंटर आप रख लें 0 और बेस पॉइंटर को क्या रख लें आप 1 रख लें। ठीक है, अब जब आप डाटा ऐड करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपने डाटा को क्या ऐड करना है, डाटा को जब आप ऐड करेंगे तो आप किस लोकेशन पे ऐड करेंगे, आप ऐड करेंगे इसको, जब भी डाटा को आपने ऐड करना है तो आपने एक चीज ऑपरेशन अप्लाई करना होगा कि आपने बेस पॉइंटर को टॉप पॉइंटर को यूज करना होता है डाटा को ऐड करने के लिए, ठीक है। बेस पॉइंटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा फर्स्ट टाइम पे, बेस पॉइंटर रिप्रेजेंट कर रहा होगा इसको। जब हम पहला डाटा ऐड करेंगे तो 27 जो डाटा जाएगा वो किस लोकेशन पे जाएगा, बेस पॉइंटर की लोकेशन। ठीक है, मैंने सॉरी यहाँ पे ऑपरेशन लिख दिया, आप यहाँ लिख देंगे पॉइंटर। ठीक है बेटा, फिर जब आप डाटा ऐड करते चले जाओगे तो आपका फर्स्ट टाइम पे जो डाटा ऐड होगा वो तो टॉप पॉइंटर जो है वो वही बना देंगे जो बेस पॉइंटर है। ठीक है, जब नेक्स्ट टाइम पे डाटा ऐड होगा तो फिर हम टॉप पॉइंटर को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, बेस पॉइंटर को अपडेट नहीं करेंगे। तो टॉप पॉइंटर जो है वो +1 होता है जब हम डाटा को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। इट इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 when data is being added। तो जब हम इसके अंदर डाटा को ऐड करते हैं तो नेक्स्ट टाइम पे जब हम डाटा ऐड करेंगे, जैसे अज्यूम करने में इसके अंदर ऐड कर देता हूँ 31, तो अब आपका टॉप पॉइंटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर आप डाटा ऐड करेंगे, लेट सपोज आपने कहा 53, तो अब आपका टॉप पॉइंटर यहाँ से हट के कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। तो जैसे जैसे आप डाटा ऐड करते चले जाओगे बेटा, वैल्यूज जो है वो अपडेट होती चलेगी। 77 तो आपका टॉप पॉइंटर है, ठीक है। तो ये जो ऑपरेशन मैंने आपको बताए हैं, ये मैंने क्या बताए, ये आपको बताए हैं पुश वाले मेथड, यानी डाटा में ऐड कर। इसी तरीके से अगर मुझे डाटा को डिलीट करना होगा तो वहां पर हम टॉप पॉइंटर को क्या करते चले जाएंगे, -1। अभी क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं हो रही है, इसलिए प्रैक्टिकली मैं आपको नहीं बता रहा कि ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और लास्ट हमारे पास क्या था, 77 था यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास लेट सपोज मौजूद है क्या चीज बेटा, टॉप पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास मौजूद है बेस पॉइंट, ठीक है। और ये हो गया 53, ये हो गया 31 और ये हो गया 26। अब जैसे ही मैंने पॉप के मेथड को कॉल किया तो फौरन से टॉप पॉइंटर क्या होगा, -1, ठीक है। फौरन से जो टॉप पॉइंटर है वो क्या हो जाएगा, -1। इट इज
decremented by 1 when data is being deleted। ठीक है, तो ये -1 करके हम कहाँ ले आएंगे, टॉप पॉइंटर को यहाँ पे ले, 77 आउट हो गया। फिर दोबारा करेंगे तो 53 पे आ जाएगा, फिर 31 पे आ जाएगा। अच्छा, किस केस के अंदर ये दोनों बराबर होते हैं, जब एक ही डाटा सेव हुआ हुआ। ठीक है, टॉप और बेस जब दोनों बराबर हो जाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ओनली वन डाटा इज सेफ इन दी स्टैक। ठीक है, व्हेन टॉप पॉइंटर एंड बेस पॉइंटर आर सेम, then only one value is in stack। ठीक है, तो जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब ये कि एक ही डाटा सेव होगा। और अगर आपने चेक करना है कि टॉप पॉइंटर जो है वो लेसर यानी कि खाली है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप लॉजिक ये लगा सकते हो कि टॉप पॉइंटर जो है वो आपका बेस पॉइंटर से छोटा हो जाए, क्योंकि बेस पॉइंटर 1 है। और जब आप माइनस करते चले जाओगे, डाटा डिलीट करते चले जाओगे, तो टॉप पॉइंटर जब लास्ट वैल्यू डिलीट करेगा तो 1 पोजीशन पे होगा, 27 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जब वो -1 होगा तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास कंडीशन में प्रोग्रामिंग की अगर मैं बात करूं, तो आप इसको इस तरह से चेक करवा सकते हो कि इफ टॉप पॉइंटर लेसर देन बेस पॉइंटर, तो उस केस के अंदर आप जो मैसेज प्रिंट कर सकते हो वो ये कर सकते हो कि स्टैक इज फुल। सॉरी, स्टैक इज फुल बोला, स्टैक इज एम्प्टी। देन आपका आउटपुट क्या आ रहा होगा, स्टैक इज एम्प्टी। ठीक हो गई बेटा बात। बाकी कोडिंग डेफिनेटली जो जब A2 में जरूरत पड़ेगी तो उसके